अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। 50 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी के लिए सिंध हुकूमत का के इलेक्ट्रिक से गठजोड़। ज़राए का कहना है कराची वालों से बिजली के बिल में बल्दियाती टैक्स के नाम पर रकम बटोरी जाएगी, जिससे के इलेक्ट्रिक के वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, बिलों के जरिए टैक्स वसूली पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले कि इलेक्ट्रिक 100 से 200 रुपए KMC के लिए वसूल करेगी। क्या कई साल तक KMC को एक धेला भी नहीं मिलेगा? कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त में सिंध हुकूमत के वाजिबात बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में दाखिल हुए बगैर खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम यकीनी बनाएगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। खित्ते में जारी तनाज़ात और इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, जोहरी अदम फैलाव के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, DG ISI की शिरकत। नेशनल कमांड अथॉरिटी का कमांड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। NCA का पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। FATF में पाकिस्तान मुखालिफ फ्रांस खुद दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला। फ्रांस दाइश की माली मुआवनत करता रहा। तुर्क खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी लाफार्ज शाम में दहशतगर्द तंजीम दाइश को फंडिंग करती रही। लाफार्ज और दाइश के ताल्लुकात से फ्रांसीसी इंटेलिजेंस भी बाखबर थी। दाइश ने लाफार्ज से हासिल सीमेंट से अपने लिए पनाहगाहें तामीर की। कब्जा माफिया नहीं चाहता कि सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो और निजाम में बेहतरी आए। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न करने से ताकतवर ग्रुप को फायदा होता है। वजीर आजम इमरान खान ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के इनकलाबी मंसूबे का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ताकतवर लोग जमीनों पर कब्जा करके पैसा बनाते और कमजोरों पर जुल्म करते हैं। सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जा होता है। अदालतों में 50% मुकदमात जमीनों के होते हैं। कानून की बालादस्ती होती है तो सरमायाकारी आती है। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होने से तब्दीली आएगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की डिजिटलाइज मैपिंग हो जाएगी। कब्जा ग्रुप को अब ये टेक्नोलॉजी शिकस्त देगी। दुनिया में सबसे कम दरख्त पाकिस्तान में हैं। माजी में इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल एम्पायर्स को मुतारिफ कराने वाले यही एक शख्सियत थी। यही काम वो न्यूट्रल एम्पायर का ला रहे हैं, जो कि EVM की सूरत में है। इमरान खान न्यूट्रल एम्पायर मुतारिफ करवाने वाला पहला शख्स था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही न्यूट्रल एम्पायर है। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट में इलेक्शन बेज़ाब्तिगियों के तमाम सबूत हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्शन होना वक्त की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी की मुखालिफत वही करते हैं जो नहीं चाहते शफाफियत आए। हमने EVM के तकनीकी दस्तावेजात जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से EVM को मुस्तरद करने का तासुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं। एवन फील्ड रेफरेंस सजा के खिलाफ अपील में मरियम नवाज के ताखीरी हरबे। पिछली समात पर वकील ना आए, आज केस से अलहदगी का कह दिया। मरियम नवाज ने वकील की तब्दीली और नई दरख्वास्त दायर करने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील करने के लिए 23 सितंबर तक की मोहलत। मरियम नवाज कहती हैं, मेरी दरख्वास्त का जवाब दिए बगैर ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इशू न सुना गया तो ये कह सकूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हुकूमत ने मरियम नवाज के इक़दाम को नया ड्रामा करार देते हुए कहा, ताखीरी हथकंडों के पीछे छुपना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। फरूख हबीब कहते हैं, अवाम देखना चाहते हैं कि इनकी अपीलों पर क्या फैसला होता है। शहजाद अकबर बोले, ताखीरी हरबे और अदालत को गुमराह करने से क्या हासिल होगा? अदालतों को ऐसे ताखीरी हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज ने हमेशा की तरह नया झूठ और नया फ्रॉड पेश करने की कोशिश की। मरियम नवाज पहले भी झूठ बोलकर वक्त ले चुकी हैं।
नून लीग में बयानियों का टकराव, वोट को इज्जत दो और काम को वोट दो आमने सामने। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक काम को इज्जत दो के बयानिए पर कायम। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, खुर्रम दस्तगीर का वोट को इज्जत दो बयानिए का दिफा। राना सनाउल्लाह और दीगर MNA और MPAs तजब्जुब का शिकार। मरियम नवाज के करीबी साथी समझे जाने वालों पर शहबाज शरीफ का अदम एतमाद। मलिक अहमद खान को शहबाज शरीफ ने मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। हमजा शहबाज वालिद के बयानिए की तरवीज के लिए मुतहर्रिक। सियासी जमूद तोड़ दिया, मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा अपने कार्ड संभाल कर रखे हुए हैं, वक्त पर शो करेंगे। जो मुसल्लत किए गए हैं उन्हें नहीं मानते। 3 साल बाद जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम सिर्फ लॉलीपॉप है। बिलावल भुट्टो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा बिल पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। सेनेटर फैसल वावडा की वालिदा कराची में इंतकाल कर गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI रहनुमा को टेलीफोन। वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस, मरहुमा की मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फैसल वावडा से इजहार ताज़ियत। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़रा का भी फैसल वावडा से इजहार अफसोस। ARY फैमिली का सेनेटर फैसल वावडा से इजहार ताज़ियत। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर DHA फेज़ 7 की मस्जिद आयशा में अदा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में ताउन भी ज़ेर गौर आया। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का ख्वाहां है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दो बड़े साबिक फास्ट बॉलर्स आमने सामने। वसीम अकरम और शोएब अख्तर के एक दूसरे पर लफ्जी बाउंसर्स। शोएब को PCB चेयरमैन से कम का ओहदा कबूल नहीं। शोएब अख्तर ने कहा, चेयरमैन ही आऊँगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। वसीम अकरम का जवाबी वार, कहा बस शोएब को ही फिर चेयरमैन बनने दो। शोएब का एक और बाउंसर, बोले क्लब जाना बड़ों से सीखा, वसीम से पूछें कभी जिम भी ले गए। वसीम अकरम का छक्का, कहा शोएब को तमीज़ नहीं, उसकी सुनता कौन है। It will need some time to comment on what's going on and who are the people. I have even not listened that who is in the government and who is not. अफगान उबूरी सेटअप पर रद्द-ए-अमल क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारिजा को काबुल भेजते तो वो वहाँ किससे मिलते। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, जहाँ बाज़ाब्ता हुकूमत ना हो वहाँ गैर रिवायती फ्रेमवर्क दरकार होता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत साजी का जायज़ा ले रहा है। उम्मीद है उबूरी अफगान हुकूमत अमन व सलामती के लिए काम करेगी। पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान के हामी हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत के तमाम उमूर शरीयत के मुताबिक होंगे। तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात कौमी मफाद की बुनियाद पर होंगे। सरबराह तालिबान हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा कहते हैं, इमारत इस्लामी उन तमाम आलमी क़वानीन और मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है जो इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ नहीं। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, अब काबुल में मुज़ाहिरे इंतज़ामिया की इजाज़त से मशरूत होंगे। सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार कहते हैं, वज़ारतें अहमियत नहीं रखती, तालिबान हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत की है। मानसून बारिशों का नया स्पेल। कराची समेत सिंध में आज से फिर बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कई शहरों में जलथल एक। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस फेवर में हूँ कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ SOPs फॉलो करके। मैं तो चाहती हूँ कि 12 साल से जो बड़े उम्र के बच्चे जो WHO भी अलाउ कर रही है इमरजेंसी वैक्सीनेशन के लिए। स्कूल बंद करने के हक में नहीं। वजीर सेहत सिंध नजरा पेटोहो कहती हैं, चाहती हूँ 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। कराची के ताजरों का एहतजाज रंग ले आया। मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई। कोरोना से मुल्क भर में मजीद 83 मरीजों का इंतकाल। 3902 नए केसेस रिपोर्ट।
अदालत ने अली जफर के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के केस में मीशा शफी को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदाकारा इफ़त उमर और अली गुलपीर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने गुलकारा मीशा शफी और माहम जमाल को समन जारी कर दिया। लीना गनी समेत दीगर मुल्ज़िमान की मुस्तकिल हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मंचनाबाद में ज्यादती के बाद लड़की का कत्ल, पुलिस ने 2 नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर में रिक्शे पर बैठी खातून से बदतमीजी के केस में पेशरफ्त, मुतासिरा खातून ने 4 मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया। कराची में ज़कात और इमदाद की रकम में मुबैना घपले का इंकशाफ, नैब ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। 2017-18 में 50 करोड़ से ज़ायद रकम इमदाद के नाम पर दी गई। फहरिस्त में शामिल 17 अफराद को रकम मिली ही नहीं। ज़कात और इमदाद लेने वाले ज़िला मलीर के 10,000 से ज़ायद अफराद की फहरिस्त तैयार। आपने सिर्फ ये वर्ल्ड कप, इसके बाद अगले 2 वर्ल्ड कप और देख लिए, तो ये टीम, मेरे ख्याल में ये टीम अच्छी लगी। एक आधा सिलेक्शन शायद हो जाए, अगर उसकी जरूरत है तो उसको रखो। एक्सपीरियंस बॉलर आपको चाहिए। उसने पिछले सभी PSL में 1-2 मैच कराची के कुछ आए। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब स्क्वाड को बेहतरीन करार दे दिया। शाहिद आफरीदी कहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब टीम मेरे लिए हैरान कुन है। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ का ऐलान कर दिया गया। मंसूर राना मैनेजर, सकलैन मुश्ताक हेड कोच मुकर्रर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आमद पर लाजमी कोविड टेस्ट से इस्तिस्ना मिल गया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2117 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।